Assalamualaikum grade 8th. How are you all? Hope you all are fine. Beta, today the date is 8th September 2020 and the day is Tuesday. Chapter number 1 and our today's topic is reflex action. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के पास रिसेंटली असेसमेंट्स पहुंची होंगी, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों की असेसमेंट्स अच्छी होंगी और आप लोगों ने तैयारी भी अच्छी की भी होगी, ठीक है, क्योंकि अब इंशाल्लाह जल्दी स्कूल्स जो हैं ओपन हो जाएंगे और आप लोगों की प्रेपरेशंस का भी हमें जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिवीजन वगैरह करवाई जा रही है उसे ज़रा अच्छे तरीके से करें ताकि जब आप लोग स्कूल आएँ तो अच्छी परफॉर्मेंस ही हो, ठीक है, और सीरियस लें स्टडीज़ को। होपफुली आपकी असेसमेंट्स अच्छी हो गई होंगी, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, हम रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? इमीडिएट एंड सडन रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। हम कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो बग़ैर सोचे समझे और फ़ौरन से दे देते हैं वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? बहुत कॉमन एग्जांपल कि जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन से हाथ पीछे खींच लेते हैं। कोई शार्प चीज़ या जैसे कोई कील वगैरह या कोई नोकीली चीज़ हमें टच करे तो हम फ़ौरन से मूव कर जाते हैं, ठीक है। पिन चुभ जाए, पेंसिल की निब चुभ जाए या कुछ भी, ठीक है। आपको मालूम होगा कि जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, तो हमें पता होता है कि हमें इस तरह से इंजेक्शन लगना है, तो हम उस वक्त कोई इतना सडन रिएक्शन पेश नहीं करते, हम वहाँ से मूव नहीं कर जाते, हम अपनी बाजू नहीं हिला देते, ना हम अपनी बाजू तेज़ी से पीछे खींचते हैं कि कहीं सिरिंज हमें गलत ना लग जाए, ठीक है। लेकिन जब सडन रिस्पांस क्या होता है? सडन रिस्पांस ये होता है कि हमें कोई चीज़ चुभी है, कोई निब चुभ गई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेंगे, फ़ौरन से वहाँ से मूव करेंगे। अगर हाथ पे लगी है हाथ को मूव करा लेंगे, अगर पाँव पे लगी है पाँव को मूव करवा लेंगे। तो इस तरह के जो सडन रिएक्शन होते हैं जो बग़ैर सोचे समझे हम जल्दी से कर लेते हैं, चाहे उससे हमें कम नुकसान हो रहा है या ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पर हम जल्दी से मूव करेंगे, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। बेटा रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन की कमांड है वो हमारा ब्रेन नहीं बल्कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड देता है, क्योंकि सडन रिएक्शन देना होता है हमारे ब्रेन से पहले हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चली जाती है, ठीक है। ये किस तरह से होता है? जब हम किसी शार्प चीज़ को टच कर लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ हमारे हाथ में चुभ जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम हमारी बॉडी के जो हमारी फिंगर्स के या हमारे हैंड के जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो तेज़ी से सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, हमारे सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को जनरेट करवाते हैं, उन दोनों का आपस में लिंक क्रिएट करते हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फिर क्या करता है? मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट करवाता है और हमारी बॉडी को तेज़ी से एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को बताता है कि हमने अपनी रोटेशन कर लेनी है या हमने वहाँ से चले जाना है या हमने वहाँ से अपना हाथ मूव करवा लेना है या हमने तेज़ी से कोई भी बॉडी मूवमेंट करनी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से हमें स्पाइनल कॉर्ड दे देता है। सबसे पहले क्या जनरेट हुई? सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने इंटर न्यूरॉन की मदद से मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट करवाया। मोटर का मतलब ही हरकत होता है कि अब हमारी बॉडी कोई हरकत करने वाली है, तेज़ी से कुछ करने वाली है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन्स जब जनरेट होंगी स्पाइनल कॉर्ड से वो तेज़ी से हमारी बॉडी की तरफ दोबारा जाएंगी जहाँ से मैसेज आया था, ठीक है। जहाँ से सेंसरी न्यूरॉन निकलती हैं वापस मोटर न्यूरॉन वहीं पे जाती हैं और वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन देती हैं कि अब हमने ये काम करना है, ठीक है, और हम तेज़ी से अपना हाथ जो है वो पीछे की तरफ कर लेते हैं। हेयर्स द पिक्चर फॉर यू। वहाँ पे आप लोगों के लिए इस सारी आर्ट को, इस सारे रास्ते को बताया गया है कि किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता है। बेटा जितना भी ये पाथवे होता है जब सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास और मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी की तरफ जाती हैं, इस सारे पाथवे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है।
रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो भी पाथवे इस्तेमाल होता है इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स। जी ग्रेडेड, सामने आप लोग जो फिगर देख रहे हैं बेटा, हॉट ऑब्जेक्ट क्या है? कैंडल। जब इसके पास हमारी फिंगर जाती है तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास रेड कलर की लाइन निकल रही है हैंड में से, ठीक है, ये मूव कर रही है, ठीक है, और आगे से इसकी जो सेल बॉडीज़ हैं वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सोन्स तक पहुंचा रहे हैं, रेड लाइन जो है, ठीक है। फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी किधर जा रही है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहे हैं? सेल बॉडी और इंटर न्यूरॉन्स वर्क करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इफरेंट न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं वो जनरेट हो जाएंगे। सेल बॉडीज़ जो है सारी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से मूव करवाते हुए कहाँ तक ले जाते हैं? एक्सोन्स की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन अब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमें मिली है वो हमें ब्लू लाइन में नज़र आ रही है। पहले जो इन्फॉर्मेशन गई थी वो सारी रेड लाइन में नज़र आ रही है, ठीक है, और अब जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन ने हमें दिया है वो सारी किस में नज़र आ रही है? ब्लू लाइन में। ब्रेन ने हमें बताया है कि ब्रेन बल्कि स्पाइनल कॉर्ड इसमें सिर्फ इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमें क्या बताएगा कि हमने अपना हाथ जल्दी से पीछे की तरफ मूव करवाना है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से ब्लू कलर की लाइन निकल रही है ये हमारे मसल्स को जाएगी और हमारे मसल्स जो हैं वो तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो फिंगर है कैंडल से मूव करके फ़ौरन पीछे की तरफ चली गई है जहाँ लिखा हुआ है पेन रिसेप्टर्स इन स्किन, कि हमारी उंगली जो है वो तेज़ी से पीछे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। अब जो रिस्पांस हम पहले गेन कर रहे हैं, जो रिसेप्टर हम गेन कर रहे हैं बेटा वो एफरेंट न्यूरॉन का होगा, मीन कि हमने ये जो रिस्पांस है ये हमारी बॉडी ने हमें दिया है, ठीक है। और जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमें तेज़ी से रिस्पांस देगा कि अब हमने ये काम करना है वो इफरेंट न्यूरॉन के ज़रिए से करेगा। और न्यूरॉन में एक तो सेल बॉडीज़ मौजूद हैं, ऊपर से एक्सॉन्स मौजूद हैं जो मैसेज को कन्वे करने में हेल्प देंगे। जी 8th क्लास बेटा, आप लोगों ने जो पिक्चर देखी उसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स गिवन थी कि किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। फिंगर को हॉट ऑब्जेक्ट ने टच किया और सारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन थी वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से स्पाइनल कॉर्ड में चली गई। स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन को जनरेट किया और मोटर न्यूरॉन से सारी इन्फॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड ने दी थी वो सारी हमारी दोबारा फिंगर में गई और हमने फिंगर को हटा लिया, ठीक है। ये हमने पढ़ाया है। ये सारा रास्ता जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, बॉडी पार्ट्स और मोटर न्यूरॉन्स और नर्व इम्पल्स और इसके अलावा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था, ये सारा जो पाथवे होता है, ये सारा जो रास्ता होता है इसका रिफ्लेक्स एक्शन का, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता होता है जिसके ज़रिए से वो सारा एक्शन मूव कर रहा होता है, सारा एक्शन गिवन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारी फिंगर ने ली थी हॉट ऑब्जेक्ट की, वहाँ पे ये काम स्टार्ट किया था रिसेप्टर्स ने, ठीक है। और फिर जो स्पाइनल कॉर्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद हमारी वो इन्फॉर्मेशन मिली हमारी बाजू के मसल्स को, ठीक है। तो हमारे मसल्स मूव किए और हमने तेज़ी से हाथ जो है पीछे पुल कर लिया, तो जो हमारे मसल्स हो गए वो इफ़ेक्टर्स हो गए। हमारी फिंगर जिसने रिसेप्टर लिया, स्टिमुलस लिया, वो रिसेप्टर्स हैं, और जो हमारे मसल्स ने हमारी बाजू को पीछे मूव करवा दिया ये इफ़ेक्टर्स हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसमें से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है, और उनके आंसर्स आप लोगों ने राइट करके मुझे शेयर करने हैं। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।